नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 72वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जहानाबाद गांधी मैदान में आयोजित हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम। जिलाधिकारी द्वारा किया गया झंडोत्तोलन। कोरोना काल को देखते हुए नहीं निकाली जाएगी झांकियां। जहानाबाद ग्राम फ्लेक्स भवन में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हुआ आयोजन। दीप जलाकर किया गया उद्घाटन। जहानाबाद दरधा नदी पुल का दक्षिणी हिस्से का अप्रोच धंसा। बड़े वाहनों का परिचालन हुआ ठप। छोटे वाहनों की भी लगी लंबी कतारें। जिलाधिकारी ने कहा, जल्द होगा मरम्मत का कार्य। सकुराबाद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 10 लोगों ने किया रक्तदान। कोड़ौना ओपी के मुठेर गांव में राजू चौधरी के घर हथियारबंद लोगों ने लूटा लाखों का संपत्ति। हाथ पैर बांधकर दिया घटना को अंजाम। पोखरी ओपी के खेमचक बीघा का अजय कुमार करीब 8 दिनों से है लापता। घर से जहानाबाद आने के लिए निकला था ये छात्र। और राजा बाजार मोहल्ले में चोरों ने किया लाखों रुपए की चोरी। अब खबरें विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जहानाबाद के गांधी मैदान में भी सुरक्षा बलों द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में आयोजित इस रिहर्सल कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे डीएम नवीन कुमार ने परेड का निरीक्षण करने के उपरांत झंडोत्तोलन किया। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए इस रिहर्सल में सैप के जवान के साथ साथ महिला पुलिस एवं बीएमपी के जवान द्वारा दम ताल किया गया। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर यह रिहर्सल किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर इस बार ना तो कोई अन्य कार्यक्रम किया जाएगा और ना ही झांकियां निकाली जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम किया है यहाँ पे गांधी मैदान में। कल जो मेन गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाया जाएगा वो हम लोग कल मनाएंगे। आज सभी जितने हमारे कांस्टेबल थे, हमारे जितने पदाधिकारीगण थे, सभी लोगों ने हम लोगों ने आज पूर्व संध्या पे यहाँ रिहर्सल किया। झांकी निकाली जाएगी। झांकी नहीं निकाली, जो कोविड गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो नई गाइडलाइन आई है वो पुराने गाइडलाइन को ही फॉलो करने की बात कही गई है, तो इसीलिए हम लोग झांकी की तैयारी हुई थी, लेकिन झांकी नहीं निकाली जा रही है। बाकी सभी हमारे अधिकारीगण पदाधिकारीगण कल मौजूद रहेंगे और जो बाकी परेड वगैरह जो होता है वो किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संध्या में कार्यक्रम भी होता था सर? संध्या कार्यक्रम नहीं है। यहीं पे हम लोग जो अच्छा कार्य जिन लोगों ने किया है कोरोना काल में या अन्य जिले के बेहतरी के लिए, उन लोग को हम लोग यहीं पे सम्मानित करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। जहानाबाद के समाहरणालय स्थित ग्राम फ्लेक्स भवन में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीएम नवीन कुमार, डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता, एसडीएम निखिल धनराज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम ने ईपी कार्ड के बारे में बताते हुए कहा कि 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं डीएम ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को शपथ दिलाया कि भारत की नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा
को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अनुकरण करते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रबंधन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर कई नए वोटरों को वोटर कार्ड का भी वितरण किया गया। इस मौके पर जिले के कई वरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज जहानाबाद जिले में हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पे मना रहे हैं और इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक हों, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझें और निश्चित रूप से जब भी चुनाव प्रक्रिया हो अपने मतदान का वो प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे जैसा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने ईपिक कार्ड लॉन्च किया है, हम लोगों ने भी इसकी जानकारी सभी युवा मतदाताओं को दिया है कि आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से अब अपना ईपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ आज सभी प्रखंडों में भी यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे अपने सभी मतदाताओं को और युवा मतदाताओं को विशेषकर जागरूक कर रहे हैं कि सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें और जिनके पास भी ईपिक नहीं है वो निश्चित रूप से अपना ईपिक बनवा लें और बनवा के अपने पास रखें। पटना गया NH 83 पर जहानाबाद शहर के समीप दरधा नदी पर बने पुल का दक्षिणी हिस्से का अप्रोच पथ धंसने से भारी वाहनों के परिचालन पर ब्रेक लग गई है। अप्रोच पथ धंस जाने से शहरी क्षेत्र में जाम की स्थिति कायम हो गई है। जाम की समस्या को देखते हुए पुल के दोनों छोर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जाम की समस्या न हो। इस संबंध में डीएम नवीन कुमार ने बताया कि पुल के समीप एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस पुल के दक्षिणी हिस्से का अप्रोच पथ का एक हिस्सा धंस गया। उन्होंने बताया कि हालांकि इस अप्रोच के धंसने से छोटे वाहनों के परिचालन पर बहुत असर नहीं पड़ा है, परंतु पुल की स्थिति को देखते हुए बड़े वाहनों के रूट का डाइवर्सन कर दिया गया है ताकि पुल की स्थिति में और कोई खराबी न आए। पुल के एक हिस्से में आए दरार के बाद जिलाधिकारी नवीन कुमार खुद वहां पे जाकर पुराने और नए दोनों पुलों का निरीक्षण किया और बताया कि जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा ताकि लोगों को और परेशानी न हो। एक्चुअली दरधा पुल के बगल में एक नया ब्रिज बन रहा है, जिसके कारण वहाँ पे जो दक्षिण छोर पे अबटमेंट का जो कास्टिंग होना है उसके कारण एक उन लोगों ने वहाँ पे मिट्टी को काट के वहाँ अबटमेंट बना रहे हैं। उसी के कारण वहाँ पे अप्रोच में थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है। प्रिकॉशनरी उसको अभी घेर दिया गया है, भारी वाहनों का परिचालन जो है उस अप्रोच से नहीं होगा और 2 दिनों में पुल निगम के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि 2 दिनों में वो जो कास्टिंग उनको करना है अबटमेंट का वो करके ऊपर आके मिट्टी फिलिंग करके फिर से उसको रिस्टोर कर देंगे। ब्रिज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात में भी हमने देखा था और आज मॉर्निंग में भी हमने देखा है, ब्रिज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रोच में थोड़ा धंसाव हुआ है, उसको ठीक कर दिया। बड़ी वाहनों का परिचालन अभी बंद कर दिया गया है 2 दिनों के लिए और 2 दिनों के अंदर उनको कहा गया है उसकी मरम्मती करा देंगे। रामाश्रय प्रसाद सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शकुराबाद द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवकों और महिलाओं की उपस्थिति रही। शिविर में रक्तदान करने 21 लोग आए, जिसमें स्वास्थ्य की जांच के बाद 10 लोगों का रक्त लिया गया। रक्तदान करने आई 6 लड़कियों को हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त नहीं लिया गया। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार राय की देखरेख में सभी का रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शकुराबाद के थाना अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग में बहुत भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। सर, आज यहाँ आप आए हैं किस अवसर पे? रक्तदान शिविर की सूचना मिली, हम आए, बहुत अच्छा लगा। अब इससे किसी की जान बच जाए
ये और इससे बड़ा क्या सेवा हो सकता सर, रक्तदाताओं के लिए सर आपका क्या संदेश है? ग्रामीण क्षेत्र में सर आप यहाँ पे हैं, काफ़ी लंबा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? है? लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है कि ब्लड दान देने से इससे कुछ नहीं होता है, शरीर से इससे कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, इससे और ही शरीर को फायदा पहुँचता है। लोग धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। धन्यवाद। जहानाबाद जिला के कोरोना ओपी क्षेत्र के मुठेर गांव में रात हथियार बंद अपराधियों ने मुठेर निवासी राजू चौधरी के घर में धावा बोलकर सभी लोगों को बंधक बनाकर 1 लाख रुपए नकदी आभूषण सहित लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत व्याप्त है। गृहस्वामी ने बताया कि रात घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी 8-10 की संख्या में छत के सहारे घर में घुसे अपराधियों ने सभी लोगों को हथियार दिखाकर किचन रूम में बंद कर दिया और घर के सभी बक्से और अलमारी के आभूषण और नगद रुपए लूटकर चलते बने। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी की शादी के लिए सभी सामानों को इकट्ठा किया था। अप्रैल महीने में ही उसकी बेटी की शादी होनी थी। डकैती के बाद जाते जाते हथियारबंद अपराधियों ने घर के एक सदस्य को भी हथियार के कुंदे से जमकर पिटाई की और हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि गृहस्वामी राजू चौधरी के बयान पर कोरोना ओपी में मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। राजू चौधरी के घर में डकैती हो जाने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राजू की पत्नी बार बार यही बात कह रही थी कि हम सारा गहना जेवर अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, हम मजदूरी करने वाले लोग अब कहां से कर पाएंगे। सर हम लोग सुते हुए थे, तब वहाँ से उठाकर लाया हमको और यहाँ पर लाया और जैसे कि ये वो पिस्टन भिड़ा दिया थी मुंह पर और ये वो हमको पीटने लगा था। अब पीटने के बाद हम लोग के सबको बंदिक बनाकर अंदर बंद कर दिया था। उसके बाद तब तीनों रूम में हेल के जितना बना जितना वो अपना गोदरेज में था 1 लाख रुपया, लड़का का चैन था और लड़की का पूरा गहना था सर, समझ है ना। और उसके बाद जितना लड़की का कपड़ा था यही सब था सर। मारपीट भी किया है? हाँ मारपीट भी किया है। कितना आदमी था वो लोग? वो सब 10 के संख्या में से कम नहीं होगा सर। इतना पैसा पहले बंधक बना लिया सर। पैसा इतना घर पे क्यों रखे हुए थे? पैसा सर आज ही हम लोग का देने जाना था। कहाँ? गुलाबगंज। बेटी की शादी तय की है? हाँ बेटी की शादी तय किए थे। सब उसी के लिए जेवर उबर? हाँ जेवर उबर धीरे धीरे बना के रख रहे थे। कितना बजे रात की घटना है? 11 बजे हेला है, 11:45 में निकला है सर। मारपीट भी किया है? मारपीट बहुत किया है सर। कितना की संख्या में था लोग? वो करीब 10 की संख्या में था सर। क्या नाम है आपका? हमको नाम है राजू चौधरी सर। पहलवा ने हाली हटा के फेंक दिलो, अब फेंक के नरेटी धार ले कह के उठना, तो हम तो कही कि बेटवा हमारा इलाके फोन लेके तो कहे थी ना कि ठहरा न तो उठाइए रे अब तो कि बोल में न तो टिप दे बाबू। तो कहली कि हमरा ही लगा हेल गए कहे मैया, तो कहली कि ठहरा न उठाई बा। इतने में धार ले ली इनखा धार के उठैली है आ दोनों उठ के अब अली बा। अब पहले सलवा हटा के सब बिक के जितना मंगलसूत्र हलवा जितिया हलवा कान में के हलवा छीन के अब इन्हें ला के अब मारे लगला। कह दी छोड़ दो भैया, कमाई खाए वाला ही भैया, काहे लगी कर बोलेंगे फरसरी न तो मार देंगे गोली। सबके किचन में कचनवा में जाके सबके रूम में बंद कर देगा, पर्दा गिरा देगा। गिरैला के बाद वो जे दोहारी पर लेके राइफल खड़ी रह गया। कितना आदमी था वो लोग? 5 गो आमदी। मारपीट भी किया है? हाँ बड़ी मार सब खून कहीं मारी में बचावे में एक रूल हमरा मारा। घटना है रात में? रात में 6 बजे की घटना है? 11 बजे सर। क्या क्या लेके गया है? एगो झुमका था सर, 3 गो कान में के बाली, एगो चैन, 1 लाख रुपया, 4 जोड़ा पायल था। बेटी की शादी था? हाँ क्या? बेटी के नथिया
चांदी के कटोरा था, सोना के अंगूठी सब बना के रख ले था, चांदी के बाला था। क्या इतना जेवर किस लिए रखे हुए थे? बेटी के देवे लगी सब। बेटी की शादी था? बेटी के शादी हले, फूल के और स्टील के सीट बर्तन था। कब शादी था बेटी के? 28 के, 26 के तिलक हले सब। देखिए, सूचना तो इनके द्वारा दी गई है, रात में घटना घटने की बात है। आगे से लोगों थोड़ा राजू चौधरी ताड़ी बेचने का काम करता है, मजदूर है। कह रहा है रात में डकैती हुई है। डकैती हुई ऐसा लग रहा है कि बता रहे हैं कि सब लोग आया था, ऐसे मुंह बंद करके 8-10 लोग आकर के इनका 1 लाख रुपया और वो सब ले गया। इनके द्वारा नेम्ड किया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है इनके द्वारा, जिसमें यहाँ का एक जो पुराना जो ये है, जो इनके यहाँ ताड़ी पीता था 1-2 आदमी, उसका नाम दिया है इन्होंने। एक उसमें SPO भी है। तो नेम्ड FIR इनके द्वारा किया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं इसको। सर कितने की संख्या में थे सर? क्या उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8-10 थे। बंधक बनाए लूटपाट के? बता रहा है कि अंदर में बंद कर दिया था, फिर सामान ले गया। मारपीट की भी बात आ रही है? मारपीट के किया। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर इसका पीछे? नेम्ड FIR है, हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, क्या प्रेम प्रसंग से भी मामला जुड़ा हुआ है? नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि नेम्ड FIR इनके द्वारा किया जा रहा है। डकैती का नेम्ड FIR है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। सर इतने पैसे किस लिए रखे थे? मतलब इनके द्वारा जो बयान में बताया जा रहा है वो तो बेटी की शादी के लिए बता रहे हैं जी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार मोहल्ले के कृष्णा नगर में एक बंद फ्लैट में ताला तोड़ चोरों ने जेवरात, नकदी समेत करीब 1 लाख रुपए मूल्य की चोरी कर ली। बताते चले कि राजा बाजार कृष्णा नगर निवासी राकेश शर्मा के मकान में अरवल जिला के शहर तेलपा निवासी श्रीनिवास शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा अपने बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से किराएदार के रूप में रहती थी। 14 जनवरी को किसी कार्य से वह अपने घर शहर तेलपा चली गई थी। सुबह वह अपने मकान मालिक से फोन के द्वारा बात कर रहे थे, तभी मकान मालिक उनके फ्लैट को जाकर देखे तो पता चला कि उनके फ्लैट के सभी कमरा का ताला टूटा हुआ है और सामान पूरा बिखरा पड़ा है। इसकी सूचना जब रश्मि शर्मा को दी गई तो वह अपने भाई के साथ राजा बाजार आकर डेरा को देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरा सामान देखने के बाद पता चला कि घर से टीवी, नकदी, कुछ ज्वेलरी समेत करीब 1 लाख की चोरी हुई है, जिसकी सूचना फिलहाल नगर थाने की पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 14 तारीख को हम लोग गांव चले गए थे और आज हमने फिर फोन किया। एवरीडे हम लोग फोन करते रहते थे कि क्या है, सारे सब सही है या नहीं सही है। आज हमने फोन किया तो पता चला कि घर में ऐसा इंसिडेंस हो गया, लॉक टूटा हुआ है और सामान सारा बिखरा पड़ा है। अभी हम लोग आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान गायब है और करीब 1 लाख के आसपास का चोरी हुआ है, जिसमें कि टीवी है, कुछ ज्वेलरी है, बर्तन है मेटल का। कहाँ घर है आपका? सर तेलपा। क्या नाम है आपका? कौशिक। जहानाबाद के ओकरी ओपी क्षेत्र के खेमचंद बीघा गांव स्थित अपने घर से जहानाबाद के लिए निकला इंटर का छात्र अजय कुमार पिछले 7 दिनों से गायब है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी छात्र का कोई अता पता नहीं चला है। किसी अनहोनी को लेकर आशंकित छात्र की मां ने स्थानीय ओपी में आवेदन देकर अपने बेटे की खोजबीन की गुहार लगाई है। छात्र की मां का कहना है कि उसका बेटा अजय कुमार जहानाबाद में डेरा लेकर इंटर की पढ़ाई करता था। 17 जनवरी को वह घर से अपने दोस्त के साथ जहानाबाद के लिए निकला था। उसके बाद से उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं पता चल रहा है। उसका मोबाइल भी लगातार बंद है। बेटे के लापता होने से परेशान परिजनों ने खोजबीन की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में SDPO ने बताया कि मामला सामने आने के बाद FIR दर्ज कर छात्र की खोजबीन शुरू कर दी गई है। उसके मोबाइल का CDR निकाला जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
डीएसपी साहब से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं मिले हैं। काहे के लिए, क्या काम? जी मेरे भाई 7 दिन से आज गुम हो गया, घर पे नहीं आया। इसी कारण हम इनसे मिलने आए थे। थाना में कंप्लेन किए हैं, लेकिन वो कहता है कि काम हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन आज 7 दिन हो गया, कोई अता पता नहीं है मेरा भाई का। कहाँ से गुम हो गया? धामापुर से गुम हो गया है। जी कैसे, क्या पूरा मामला बताइए। जी वो जहानाबाद पढ़ता था, तो जहानाबाद से कुछ काम के लिए घर आया और बंधुगंज गया और धामापुर से खाद लेके घर रखा। और वो जो धामापुर के लड़का है सुरेंद्र, उसके साथ में एक और लड़का था और मेरा भाई था। तीन लोग था। और फिर घर से वो बोला कि दीदी जा रहे हैं हम जहानाबाद। बोले कि ठीक है जाओ। तो जहानाबाद के लिए वो तीनों साथ में ही निकले और फिर वही वो जहानाबाद यानी कि नहीं पहुंच पाया डेरा पे, वही धामापुर से लापता है। तो क्या लगता है कि उन लोग जो दोनों दोस्त थे उन्होंने लापता कर दिया है? अब तो उसके साथ में गया तो मुझे शक उसी पे लगता है कि वही मेरे भाई को कहीं लापता कर दिया है। अब क्या कर दिया है या ना कर दिया है तो पुलिस में केस दर्ज हुआ है? जी किए हैं। तो क्या लगता है कोई वजह की क्यों ऐसा किया? पहले से कोई बात विवाद या कुछ इस तरह का? क्या कोई वाद विवाद था, दोनों में दुश्मनी? नहीं, वो दोस्त था, दोनों दोस्त था, आते जाते थे, दोस्त था। और पुलिस गई छापा मारने के लिए, क्या हुआ उसके बाद? पुलिस बोलता है कि हम गए हैं, नहीं पकड़ाता है तो हम क्या करें। मतलब उसका दोस्त भी भागा हुआ है? हाँ वो भागा हुआ है। यदि कोई वजह नहीं है तो क्यों भागा हुआ है? कोई वजह है तब तो वो भागा हुआ है। तो सिर्फ वही भागा हुआ है या घर के सारे लोग? न सिर्फ वही भागा हुआ है। कब से भागा हुआ वो? 18 तारीख को, 19 तारीख को उसके यहाँ गए थे और उसी दिन से वो गायब है। तो क्या लगता है कि वही लोग अपहरण किया है या कहीं गायब कर दिया? अब तो कोई लोकेशन सगरो पता कर लिए हैं तो कुछ नहीं पता हुआ है। तो हमको तो उसी पे शक है कि वही कहीं ले जाके जो करे, अब वही उसी पे हमको शक है। क्या कुछ अनहोनी टाइप की आशंका भी लग रही है? अनहोनी टाइप की भी आशंका लग रही है? अब क्या है ना है जो तो सब भगवान जाने। क्या नाम हुआ? खेमन बिघा का एक लड़का है अजय, तो अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से, एक बिच्छा नाम का लड़का है और एक पप्पू है डोमन बिघा का, उसके साथ में मोटरसाइकिल से वो निकला था। जहानाबाद में एक कमरा लिए हुआ है और वो बता के निकला कि हम जहानाबाद जा रहे हैं। माँ से झूठ बोला है कि हम जा रहे हैं, जबकि वो जहानाबाद आया नहीं। अपने दोनों दोस्तों के साथ में वो घूमता रहा 17 तारीख को और दोस्त के यहाँ ही रुका है। उसके बाद से उनके परिजन बता रहे हैं कि घर नहीं आने से चिंतित हैं। हम लोग केस दर्ज कर लिए हैं और हम लोगों ने संज्ञान कर लिया। तो वो जो बिच्छा है क्या कुछ आपराधिक चरित्र का भी है? देखिए तीनों लड़के नए हैं, एक ही मोटरसाइकिल से ट्रिपल राइडिंग घूमते हुए पाए गए हैं और 2 लड़के के बारे में ये बता रहे हैं कि घर आ गया है, लेकिन वो नहीं आया है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या एंगल क्या आशंका जता रहे हैं, तो क्या लगता है? अभी जिले में इस तरह का तो कुछ पता नहीं चला है, हम लोग देखते हैं आगे।